अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सॉल्व करो, बैठे क्यों। आया क्या किसी का, क्या इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या लगा रहे हैं। cos 60 तो पता है 1/2, इसको बाहर कर दो ना। फिर इसके लिए शॉर्टकट भी आएगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले भी थोड़ा मेथड से कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म में कितने फॉर्मूले लिखा है मैंने, आई थिंक एक ही ग्रुप था, याद करो 4 फॉर्मूले थे उसमें, है ना। क्योंकि जब तक अलग अलग होगा नहीं, सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा। अब अलग कौन करेगा इसको, तो उसके लिए 4 फॉर्मूले दिए थे मैंने, अगर आपको याद हो। 2 cos A cos B का फॉर्मूला, 2 sin A sin B, और cos A sin B या sin A cos B, जो भी 4 फॉर्मूले मैंने इसके दिए थे। लगा दो जल्दी से, अलग करो, स्प्लिट करो उसको 2 पार्ट में, करना किस पे लगाना वो भी सोचो, किस पे लगाएंगे। इन दोनों पे लगा दे क्या, 40 और 80 पे, है ना। लगा दे 40 80 पे, लगा दो। 2 उसको दो, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या करेंगे, डिवाइड। अरे फॉर्मूला क्या था, 2 cos A cos B ना, बट 2 तो है नहीं, तो 2 दे दो ना इसको। ये लो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। अब ये cos 20 को तो एज इट इज रहने दो, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दो। अब इसमें लगा दो 2 cos A cos B का फॉर्मूला, जल्दी से एकदम। सो
सोचना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे सवाल नहीं बनेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। नहीं, cos a इंटू cos b मल्टीप्लाई में है ना, cos a प्लस cos b कब लगाते हैं? सम में दिया, सम में दिया है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई में। देखो 4 फॉर्म लिखा है, कहाँ लिखा मल्टीप्लाई का? देखो 4 फॉर्मूले होंगे, यहाँ देखो है 2 cos a cos b का फॉर्मूला लिखा है, लगा दो जल्दी से, अलग करने वाला। अलग कर दिए क्या? अब फिर दो का ग्रुप बनेगा, नहीं अलग की। cos 20 पहले तो ब्रैकेट दिया कर, वरना बहुत मारूंगा। ये कॉस्ट, इसको पहले बाहर ले जाओ, गलती करोगे फिर कैलकुलेशन में। जब इसको, अरे ये दोनों में कॉमन है ना, ये उन दोनों में लगा रहे थे, सब में मल्टीप्लाई होगा ना। अब तूने ऐसे कर दिया, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट दो और उसके अंदर दोनों आएगा, हाँ, वरना गलत हो जाएगा ना। इधर इधर एक कॉपी में लिखो, इसको अंदर रखो, इसको एक कॉपी में लिखो। गलत हो गया तो क्या हो गया? करो जल्दी, सॉल्व करो इसमें, है ना। cos 20 को बाहर ले लो, अगर आपको देखो मैंने ब्रैकेट दिया भी है, बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ये। अब जो भी इन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों अंदर लिखेंगे ना ब्रैकेट में से, ये बाहर दिखना चाहिए ना। हाँ, 2 cos a cos b क्या था फॉर्मूला? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो लगाओ ना जल्दी, अगर मैंने दिखेगा आपको आंसर क्या आ रहा है, करेंगे तभी तो। cos 20 का तो चलो बाहर रहने दो, तो a प्लस b कितना आ रहा है? cos 120 आ रहा है क्या? और प्लस cos 40 आ रहा है क्या? देखो तो, है ना। अरे a माइनस बी करो चाहे b माइनस a करो, cos में तो बात एक ही आने वाली है ना। अब सोचो क्या करें, अब बताओ आगे क्या करें। 80 माइनस 40 40 आ गया, है ना। आगे का स्टेप बताओ जल्दी से। इसकी वैल्यू तो मालूम है कितनी? -1/2, ये मालूम होना चाहिए। 120 को क्या ले सकते हैं? 180 माइनस 60, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। समझ में आ रही बात? इसकी वैल्यू तो मालूम है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर से cos से cos भी बनेगा क्या? देखो तो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। इसकी वैल्यू में लिख दूं -1/2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? -1/2 cos 20 डिग्री, और ये क्या आएगा? प्लस cos 20 इंटू cos 40 आ रहा है क्या? देखो तो फिर से नहीं बन गया cos से cos भी। 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, जल्दी से 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। जो चाहिए उसको दो और साथ में उसको बैलेंस कर दो। 2 चाहिए था, 2 दिया, 2 डिवाइड कर दिया। हाँ, कहाँ डाउट है बोलो इसमें, इधर किधर डाउट है बोलो। हाँ जल्दी करो तो, हाँ फटाफट कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फॉर्मूला उसके लिए बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, वरना पेज उलटते रह जाओगे। हाँ, ये समझ में आया? ये वाला स्टेप कैसे आया? ये -1/2 रखा हमने वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, फिर से देखो cos से cos भी बना, लेकिन हमें 2 मिसिंग है, तो 2 क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्या? अब फिर से देखो 2 cos से cos भी बन गया क्या? वापस लगाओ फार्मूला, 2 cos से cos भी का फार्मूला, है ना। तो फार्मूले इतने टाइम से रिपीट होंगे, आपको याद हो जाएगा अगर कोई ध्यान से लिख रहा है, पढ़ रहा है तो, यानी कि पीछे से देख के लिख लिए तो कभी नहीं आने वाला। चलो चलो सॉल्व करो, लगा दी, कहाँ लगाया? हाँ, और बाई 2 कहाँ गया इसका? 2 ये 2 कहाँ गया? गायब हो गया 2। अरे ये तो अपन नहीं लगाया है, तो ये तो चला गया फार्मूला में, ये फार्मूले में चला गया, ये तो 2 बच गया ना यार, वो 2 को छोड़ दिया तुमने, ये 2 कटा नहीं, कटा तो फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्यों? ये चला गया 2 cos से cos में मिलके ये बना ना, ये तो चला गया फार्मूले में, ये तो 2 रह गया ना नीचे वाला, तो बाई 2 करेंगे ना उसको। अब लगाओ ना यार, 2 cos से cos, फिर से लगाना 2 cos से cos का फार्मूला, जल्दी से लगाओ। लिखने में गलत कर रहे हो तुम दोस्त, ये
इंटू, ये प्लस है, ये इंटू है, देखो ना कैसे बातें करते तुम, मल्टीप्लाई करते हो, ये एरिया मल्टीप्लाई होगा तो इंटू आएगा ना यार, दिस इंटू दिस आएगा ना, प्लस कैसे लिख देते हो बीच में? नहीं, ध्यान रखेंगे इधर। अब इस पे लगा दो, ये पूरा क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, डायरेक्ट वैल्यू रखो ना, ये x प्लस वाई क्या लिख रहे हो? हाँ, और ये 2 नीचे बचेगा, ध्यान रखना उसको। चलो जल्दी से, हाँ लगाओ, तुम भी लगाओ, तो जल्दी से करो। कहाँ तक पहुँच गए? ये 5 कैसे है अभी? हाँ तो 2 मल्टीप्लाई कहते हैं, 2 आएगा ना, 2 तो लिखो यहाँ पे, और ये देखो क्या कितना, सब उल्टा पुल्टा लिखती है लड़की, है ना? ये 1/4 लिखे यहाँ पे, 2 कैसे हो गया वो? हाँ, अब फिर से लगाओ, 2 cos से cos भी है, 2 cos से cos भी दिख रहा है, वापस लगाओ फॉर्मूला जल्दी से एकदम, और नीचे ये 2 है, इसको भूलना नहीं है, उसको लिखना है। देखा कहाँ तक पहुँचे? अब इसको रखो, वैल्यू पुट करो वहाँ पे, पुट करो वहाँ पे वैल्यू। अरे यार, ये 2 क्यों काट दें? अब ये 2, ये पूरा मिलके क्या बनेगा, 2 cos से cos भी मिलके क्या बनेगा, cos a प्लस बी, अब प्लस फॉर्मूला नहीं याद करो, कोई मतलब नहीं है, और ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 बचेगा ना, ये 2 तो चला गया फॉर्मूले में, ये 2 बच गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, जल्दी करो। हाँ, फाइनल आंसर नहीं, हाँ 1/16 इज द करेक्ट आंसर, 1/16 इज द करेक्ट आंसर। 1/8 आ रहा है? नहीं, 1/16 इज द करेक्ट आंसर, कंफर्म। कहाँ गलती हो गया, इसको तोड़े है ना, तो फिर तो जोड़ घटाव सिखाना पड़ेगा मुझे अब, ठीक है? और इसमें फॉर्मूले के अलावा कुछ भी इसमें देखो नहीं आ रहा। ये अब कई लोग क्या कर रहे हैं, ये तो छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये कट जाएगा, कई लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, सबका उल्टा पुल्टा चल रहा है। अरे भाई, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2 चाहिए मुझे फॉर्मूले में, 2 नहीं था, तो जो चाहिए वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ा मुझे, 2 डिवाइड करना पड़ा। अब ये पूरा मिलके क्या बनेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये 2 चला गया फॉर्मूले में, लेकिन ये 2 तो बचा है ना नीचे वाला, उसको भी भूल जाएंगे क्या, नहीं ना, तो 1/2। अब ये क्या बन गया, cos 60 प्लस cos 20, बोलो यहाँ तक आ गया क्या? अब ध्यान से देखो आप, अब आंसर दिखेगा सीधा सीधा, ये कितना आ गया, 1/2 माइनस 1/2 cos 60 और प्लस 1/2 cos, सॉरी cos 20, कैंसिल नहीं हो गया, माइनस 1/2 इंटू cos 20 और प्लस 1/2 इंटू cos 20, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4 इंटू 1/4, तो फाइनल आंसर कितना गया, 1/8। तो जिनका 1/8 आया चेक करो, या तो ये 2 छोड़ा होगा पक्का, ये 2 छोड़ा होगा उसने जिसका 1/8 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप देख लो 2 बार बस फार्मूला यूज किया हमने, 2 cos से cos b का फार्मूला यूज हुआ 2 बार, है ना? तो फार्मूला एकदम फिक्स है, यहाँ दिमाग में जिसको फिक्स है वो ही वही कर पाएंगे, वरना तो मुश्किल है भाई। हाँ, बाद में मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, है ना, बट अभी एक बार थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज हो जाए माइंड में, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे थोड़ा बहुत। हो गया क्या ये? सेम सवाल है ना, सेम सवाल साइन में करके दिखाओ जल्दी से, सेम एंगल साइन में, साइन 20 साइन, ये समझ में आया? हाँ ये, हाँ तो फार्मूला रिवाइज करते रहो, उसको यूज करने आना चाहिए, है ना? जो मिसिंग है मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप, कांस्टेंट की कमी है तो वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। हाँ, आप लोग ये नहीं समझ में कैसे काटा, अब इसको पूरा खोलो, पूरा ओपन करो, यहाँ क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिखो, प्लस 1/2 इंटू cos 60 लिखो, सॉरी cos 20 लिखो, है ना? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, खुद दिखेगा आपको, क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। हाँ, ये सवाल करके देखो, हटा दो, ये हटा रहा हूँ। सेम सवाल साइन के साथ करके दिखाओ, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री,
साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या लगेगा 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे क्या लगेगा 2 साइन ए साइन बी। उसका फॉर्मूला भी आपके कॉपी में है, जल्दी से यूज करो। उसका पहले किया 1/16 आया, बढ़िया। हाँ इतना मारूंगा नहीं, सुधरने वाली नहीं, पढ़ाई ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई नहीं करना, सब मल्टीप्लाई प्लस सब एक जैसा है। चलो फटाफट कर दो, फटाफट करके दिखाओ। साइन 60 मालूम है, √3/2 बाहर निकाल दो उसको, है ना, सेट करो फॉर्मूला। चलो चलो जल्दी जल्दी। ये 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कौन करेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। लिखो जो बचा है यहाँ पे लिखो, पहले इसमें लगा रहा, डायरेक्ट लगा दो ना वैल्यू। हाँ उतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। बट गलत लगा रहे हो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये नहीं था। और पहली बात 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ किया आपने? ये वैल्यू हो गया √3/2 बाहर आ गया, है ना, 20 को भी बाहर कर दिया आपने, ठीक है। अब ये साइन ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। अब ये पूरा फॉर्मूला फिट हो जाएगा, इसको हटा दो, 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये 1/2 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो नीचे कितना आ जाएगा 3/4। अब लगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, देखो क्या याद करना चाहिए था आपको, साइन नहीं होता है। अरे इधर आओ तुम, ओए इधर यहाँ क्या करते रहते, कुछ आता पता नहीं। बैग हटाना किसका तुम्हारा, देखो उसको, इससे पिछला वाला की कहाँ की हो, पिछला वाला सवाल देखो। तो डिवाइड, ये 1/8 कैसे आ गया? अरे इडियट, ऐसे नहीं करता यार, करेंगे तो एक ही बार फाइनल करेंगे, 1/4 ही है ना। अभी अंदर पहले पूरा सॉल्व तो करो, सॉल्व किया नहीं, ऐसे किस कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए? सही 1/2 का इसमें हो गया था ना, तो बाद में तो फिर यहाँ पे कैसे दिख रहा है फिर 1/2, जो बाहर ले लिए तो फिर अंदर भी दिखा रहे हो बाहर भी दिख रहा है, तो फिर तो वैल्यू बढ़ जाएगी यार। अब ये कितना 1/4 रहेगा ना, अब ये कैंसिल हो गया, 1/2 × 1/2 कितना आ गया 1/4, तो आंसर कितना आएगा 1/16। सेकंड वाला करके दिखाओ चलो जल्दी से। 2 साइन ए साइन भी लगाया, साइन 20 बाहर किया, 2 कहाँ है इसमें, है 2, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपने 2 मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला, तो इसके लिए डिवाइड कहाँ किया 2, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे फिर, ऐसा नहीं चलेगा। अब फॉर्मूला 2 साइन साइन का फॉर्मूला ये पढ़ रहे हो, साइन होता ही नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो इधर जल्दी करो, इसको खींच के दूंगा ना किसी दिन, बहुत मार खाएगा इन लोग। पहले तो ब्रैकेट सही से दो, और 2 कहाँ से लाया, घर से लेके आया 2 था, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कौन करेगा, नीचे 4 आएगा ना यार, कैसे बैलेंसिंग कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो फॉर्मूला, ये पढ़ रहे हो फॉर्मूला, बताओ। तो बोलेंगे सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला ही अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे आप लोग। हाँ 2 कहाँ से लाए, 2 डिवाइड कौन करेगा, कितनी बार बोल, मैं थक गया बोल बोल के, यहाँ कैसे लगा दिए ये फॉर्मूला कैसे है, पहली बात तो यही गलत है तेरा, ये पहली बात ये मल्टीप्लाई में तूने इसको प्लस कर दिया, कहाँ से, अपने घर से लेके आते हैं प्लस, पहले तो ये मल्टीप्लाई में। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 साइन साइन बी, तो पहले 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 डिवाइड होगा भाई, कितनी बार सिखाऊं, यहाँ 2 नहीं है ना हमारे पास, फॉर्मूला में तो 2 होता है ना, तो 2 इसको चाहिए तो अपने घर से लाकर तुम दे देंगे, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड बैलेंसिंग करेंगे ना, ऐसे तो लिख दोगे तुम 2। अब 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगा, जो आप ऑलरेडी लगा चुके हो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हाँ अब सही है, तो 2 हटाओ, ये 2 कहाँ से आ गया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में नहीं आता कैसे करते हैं बैलेंस। तुम
सीधा सोचो ना कि मुझे 2 यहाँ चाहिए, तो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे ना। अब करोगे तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, डिवाइड करके ही करोगे ना, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ 4 हो गया। अब ये पूरा मिलके क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब सोचो इसको मल्टीप्लाई करो वापस, मल्टीप्लाई करो। अब ये सब 2 जो एक्स्ट्रा लिखो बैलेंस करो। हाँ कहाँ तक पहुँच गए बोलो। सर मैंने हाँ बहुत बढ़िया, ये आ गया -1/2, बहुत सही। तो -1 + 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब वापस साइन को मल्टीप्लाई करो, सोच क्या रहे हो, या नहीं तो इसको कॉस में चेंज कर दो, sin 20 को। हाँ अरे मान लो साइन ए कॉस भी लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो साइन को तो कॉस में चेंज कर सकते हो ना। sin 20 को कितना लिख सकते हैं, cos 70 लिख सकते हो आप, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। अपने पास दोनों ऑप्शन रहते हैं हमेशा, है ना। ये कितना हो गया, √3/2 हो गया क्या, √3/2। आप लोग बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग को दिक्कत हो रहा है। अब मान लो इन दोनों में आपने सोचा लगाने का, ऐसा नहीं क्यों लगा रहे हैं, आप चाहो तो दूसरे में भी लगा लो तो दिक्कत नहीं होगा ऐसा। तो अगर मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ तो ये तो बेचारा बाहर हो गया sin 20, इसको बाहर कर दो sin 20। लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना भाई, क्योंकि sin a sin b है। मुझे क्या चाहिए, 2 sin a sin b, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, तो 2 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब ये 2 डिवाइड तो कर दो, यहाँ डिवाइड 2 आ गया डिवाइड में। अब ये 2 तो कहाँ चला गया, फॉर्मूला में। ये कहाँ चला गया, फॉर्मूले में। क्या होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला, cos a minus b माइनस cos a plus b। लो ये आ गया, ये होता ना फॉर्मूला। अब cos 120 भी जस्ट बताया था कितना, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कर दूं क्या, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अब मल्टीप्लाई करो, √3/4, यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई होगा तो sin 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ये आ गया ना। sin 20 यहाँ मल्टीप्लाई करता कितना आएगा, +1/2 sin 20 डिग्री। बोलो आ गया क्या। अब यहाँ दिख रहा है sin a cos b, अरे दिख रहा है क्या sin a cos b, दिख रहा है sin a cos b। तो यहाँ पे भी क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है क्या, 2 मिसिंग है क्या, तो 2 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। आराम से बैलेंस करते चलना है बस। अब बताओ 2 sin a cos b लिखवाया हूँ फॉर्मूला, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b प्लस sin a minus b। ये सबसे इजी होता है। अब किसी को नहीं समझे 2 sin a cos b नहीं लगाना, मुझे 2 cos a cos b लगाना है, तो sin 20 को कितना लिख देंगे, cos 70 आ गया cos a cos b। किसी को 2 sin a sin b लगाना है, तो cos 40 को कितना लिख सकते हैं, sin 50 लगा लो, 2 sin a sin b, आपकी मर्जी। बट सबसे इजी क्या होता है, 2 sin a cos b सबसे आसान होता है ना। कितना आएगा बताना, ये 2 रहेगा, ध्यान रखना ये 2 गायब मत कर दो ना, 1/2 ये 2 रहेगा। ये 2 कहाँ चला गया, फॉर्मूले में। 2 sin a cos b क्या होता है फॉर्मूला, sin a plus b कितना आ गया 60 डिग्री, प्लस sin a minus b, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, sin a minus b, तो 20 minus 40 कितना आएगा, -20। और साइन माइनस खत्म नहीं करता है, वो माइनस बाहर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -sin 20 डिग्री और प्लस 1/2 sin 20 डिग्री। रिपीटेड बार बार देख रहे हो कि मेथड फिर से दिख रहा है क्या कटता हुआ। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कैसे काट दिया। यहाँ बताओ sin 60 कितना, तो √3/2 इंटू 1/2, √3/4, 1/2 माइनस दिस, -1/2 sin 20 और प्लस यहाँ कितना था 1/2 sin 20। अप्रोच बहुत सारे हैं ना। अब ये सबका ट्रिक बताऊंगा थोड़ा देर भी नहीं, है ना, हो सकता है अगले क्लास में आएगा, फिर आप 10 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सीखना जरूरी है, तभी समझ में आएगा वो ट्रिक फॉर्मूला होता कैसे है। अब क्या ये दोनों कटता हुआ दिख रहा है क्या, देखो कितना आ गया आंसर, √3/4 इंटू √3/4 कितना आ गया 3/16, है ना। अब यही सब सवाल को आप दोबारा कर बना लो, जितना नोट्स में गलत हूँ। फॉर्मूला तो ऐसे याद हो जाएगा कि आप ABCD भूल जाएंगे, ये फार्मूला नहीं भूलेंगे आप, लेकिन उसके लिए रिग्रेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपका, एक दिन से काम नहीं चलेगा। डन, ये कर लिए। हाँ
हो गया क्या? चलो साथ में फार्मूला पे भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। देखिएगा 3 नए फार्मूले आपको अभी देता हूँ, है ना, फार्मूले की कमी हो रही है ना, 3 और देता हूँ नए फार्मूले, है ना। देखिएगा पहले आपसे इम्प्रूव कराता हूँ, है ना, फिर इसको नोट कर लेंगे, एक प्रूफ करते हैं बाकी 2 उससे नोट कर लेंगे, है ना। अब देखिएगा फार्मूला क्या बनता है इधर, है ना, कॉस वाला चलो कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, इसको फिल करना है आपको, ठीक है ना। सवाल क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। अभी जो पिछला 2 सवाल किया ना हमने, वो दोनों इसी पे बेस्ड है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाता हूँ अभी, है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा क्या, क्या करूँ इसमें बोलो, बहुत सारे करने के तरीके हैं, है ना। एक तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी लगा दूँ तो भी बन जाएगा, बट लेंदी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले सिंपल क्या रहेगा, प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, या तो कॉस से कॉस बी में जाएगा या साइन से साइन बी में जाएगा। तो क्या करें, 2 की कमी दिख रही है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं क्या, देखो तो ये 1/2 और इधर क्या बच गया, कॉस थीटा। अब इसमें क्या लग जाएगा, 2 कॉस से कॉस बी लग जाएगा क्या, बोलो लग जाएगा क्या, 2 कॉस से कॉस बी करके बताओ फाइनली आ क्या रहा है आंसर, फाइनल आंसर बता दो बस। चलो चलो फार्मूला भी डिराइव करो खुद से, है ना, फिर लास्ट में उसको बॉक्स में बंद करेंगे और याद कर लेंगे उसको ना, अभी याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। जल्दी करो। तो पहले आता है क्यों नहीं, मैं कब से वेट कर रहा था, 3 बजे बोला था ना आपको आने के लिए, आज तो मेरा फुल क्लास है। अच्छा नहीं, कभी पढ़ना हो ना तो आप 4 बजे से पहले दिन में या फिर भी आ सकते हो आप, है ना। कल आप वही आना, कल तो मैं कल नहीं रहूँगा, कल हाँ कल आप इसी टाइम पे आना 4-5 बजे। हाँ तो अच्छा फिर कल नहीं है क्या आपका पीरियड, हाँ नहीं कल नहीं, कल बोल रहे हैं क्लासेस हैं। कौन बोल रहा है, तो मैम सर बोल के गए थे, कौन सर, वो कहते हैं करण सर, कल क्लासेस हैं हमारे। पता नहीं मुझे, तो देखते हैं रूटीन आता है तो। मैं बोल रहा हूँ कि मैथ का नोट्स लाए हो क्या, जो मैंने ट्रिको पढ़ाया था। वो तो सर मैं तो आधा पढ़ा है। ट्रिको तुमने पूरा नहीं किया था, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। कहाँ से किया, देखा मैंने किया था वो ग्राफ, अपने वो नहीं किया था, क्या कहते हैं। हाँ तो उसका आगे की ज़रूरत है मुझे बस, हाँ इसका आगे कहीं चाहिए, दिखा दो थोड़ा सा। और उसके बाद भी 2 क्लासेस का नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं था नहीं ना। तो क्या होता, हाँ तो सीधा रेंज में आ गया यार। हाँ तो मैं वहीं से आया था ना, रेंज से तो आया था ग्राफ। ये तो स्टार्टिंग का दिख रहा है बिल्कुल एकदम, हाँ ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कराता हूँ, सेकंड क्लास का, ये कैसे बोल रहे हो फिर। सेकंड क्लास का नहीं है सर, आपने खुद बोला। अरे भाई मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि तुमको पता होगा वो, ये बताओ। सर ये ऑन तो नहीं माइक, ऑन भी है तो क्या दिक्कत है, यहीं सुना देगा, वहाँ नहीं सुना देगा, इसका स्पीकर भी साथ में रहता है। नहीं स्पीकर नहीं है, कॉलर माइक कैमरे से कनेक्टेड है जो। कौन, कैमरे से कनेक्टेड चलेगा है। अब इसके बाद 2 क्लासेस का नहीं होगा बस नोट्स। और आगे कहाँ, इसका आगे कहाँ, इसके आगे का यहाँ से कंडीशनल में जो क्वेश्चन कराया था ना, मुझे वो चाहिए था। रेंज से मैं बता नहीं तो रेंज से मतलब नोट्स आगे ये तो रेंज आ गया यार, वहीं से आगे के मेरे पास पूरे नोट्स। तो बीच अब देखना कहाँ का स्टार्टिंग का, केवल सेकंड क्लास के बाद से वो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वहाँ पे बताया था कि हम लोग को कुछ पकड़ में आ जाएगा। हाँ आया क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, कुछ नहीं है, क्यों करना ही नहीं है एकदम, कितना आ रहा है
1/2 अरे तो 2 को बाहर लेके आना, बाहर आएगा ना 2। 1/4 cos 3 थीटा आ रहा है क्या? दैट इज द फॉर्मूला, है ना, जो आपको याद रखना है ना। अब इसके बाद भी नहीं आ रहा तो फिर कैसे आएगा, फिर करके आ रहा मालूम नहीं। लगाओ 2 cos से cos b क्या था? cos a प्लस बी। a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा? थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, और कितना हो जाएगा? 120 प्लस cos a माइनस बी। माइनस बी करो देखो तो कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा आ रहा है क्या, देखो तो ये बनेगा। अब ये भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसका वैल्यू ऑलरेडी पता कितना होता है, -1/2। अब देखो 1/2 ये आ गया cos थीटा माइनस, अभी चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, ये आ गया क्या? अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में, cos में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में, ये आ गया क्या? देखो अब सब थीटा में सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि एंगल अगर अलग अलग है तो बातें फिर बिगड़ जाएगी, है। या फिर इसको करने का और तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है। चाहो तो आप यहाँ से वापस cos भी लगा सकते हो, बट cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तो हमने जल्दी से यूज कर लिया, फट से अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो अब मल्टीप्लाई करो, या पहले यहाँ एलसीएम ले लूँ क्या, या मल्टीप्लाई कर दो पहले? यहाँ देखो -1/2 -1 कितना? -3/2 कितना जाएगा? -3/2, है ना। और -3/2 इंटू cos थीटा मतलब -3 cos थीटा बाई 2 और प्लस 2 cos क्यूब थीटा, ये आ रहा है क्या? देखो 2 cos स्क्वायर इंटू cos, 2 cos क्यूब आ गया क्या? अब एलसीएम ले लो, जैसे ही एलसीएम लेंगे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 4 कर दूं क्या? बोलो। अब ये 1/2 इंटू 2 कितना आ गया? 1/4। ध्यान से देखो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा। तो आज से आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, 1/4 cos 3 थीटा, डायरेक्ट वैल्यू इसकी याद रखनी है, 1/4 cos 3 थीटा। अभी दिखाऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं सवालों में, अभी करके दिखाऊंगा, बस 2 मिनट रुक जाओ और जल्दी से मुझे साइन वाला प्रूव करके दिखा दो, जल्दी से सारे लोग। बस यहाँ पे cos की जगह साइन लिख दो, सेम फार्मूला, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, जल्दी से सेम प्रोसेस बिल्कुल एकदम, है ना। चलो चलो जल्दी से करके दिखाओ। बोला जाए फार्मूला, सेम प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करो एकदम। क्वेश्चन लिख दूं क्या? ये फार्मूला तो हो गया, यहीं पे लिख दे रहा हूँ साइन वाला भी। अभी क्या आपको किसका फार्मूला, अभी आपको इसका फार्मूला लाना है ना, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला लाना आपको। बिल्कुल सेम प्रोसेस, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करो, 2 साइन ए साइन बी लगाओ, यहाँ लिखो डायरेक्ट, यहाँ लिखो, एक्स्ट्रा कॉपी कॉपी कर करके ये लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी करो। डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो जल्दी से। हाँ फॉर्मूला कब याद होगा? 2 साइन साइन बी का ये फार्मूला होता है? गलत है, अभी भी गलत है, नहीं सुधर रहे हैं ना। हाँ बता, 2 साइन साइन बी का फार्मूला। cos sin
मुश्किल लग रहा है मेरे को, फॉर्मूले लोग याद करने वाले हैं। आगे साइन थ्री थीटा बहुत बढ़िया, इसको सही कर रहे हैं। कहाँ फंस गए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो अभी तक सिर्फ एक का आया है बस, इससे कैसे काम चलेगा? बहुत बढ़िया, 2 लोग का चलो आ गया। कहाँ फंस रहे, कहाँ फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो हैं? सिमिलर कैलकुलेशन एक बता दो फिर दूसरा नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा फिर बताओ? ऐसे अगर करेंगे तो कहाँ फंस रहे हो भाई, कहाँ दिक्कत हो रहा है? कुछ आगे एक बार किया करना, क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो कौशल नहीं किया था तुमने, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं बनता है। एक बंद करो नोट्स, एक में लिखा करो फुल एंड फाइनल, कोई मतलब नहीं 4 बार लिखने का ऐसे। साइन 3 थीटा बाई 4। सही जा रहा है, कर 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 जल्दी इसका। 3 आएगा ना, 2 लग रहा है। हाँ कब याद करेंगे फॉर्मूला, कब याद करेंगे? तो मैंने काट के लिख दिया गलत। दोनों का यही बहाना रहता है, ये भी वही बहाना देती है। ये साइन थीटा कहाँ गया अभी, ये गायब कर दी इसको घर भेज दिए। लिखो हाँ अरे ऐसे नहीं लिखते भाई, ये इस साइन से कॉस कैसे कन्वर्ट हो गया? अभी तक तुमने फॉर्मूला लगाया कहाँ? लोग को लिखना भी सिखाना पड़ता है। ये साइन थीटा बाहर है, अब 2 साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, कॉस ए माइनस बी। अब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा क्या है ए, और ये पूरा क्या है बी। अब सोचो कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? तो 60 कैंसिल होगा, और घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस थीटा, और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, जो कि किसके बराबर होगा 2 थीटा के बराबर, क्योंकि कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता। माइनस कॉस ए प्लस बी, अब दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस कॉस कितना आ जाएगा 1। तो कब करेंगे ये खुद से, कब तक मैं करूँ? तो पहले लिखी क्या, पहले ये देखो साइन से कॉस में चला गया, कैसे भाई? हाँ यहाँ तक सही है, चलो चलो जल्दी प्रोसीड करो, चलो चलो। हाँ ये 1/2 आ गया, ये कितना आ गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो ना यार, साइन के फॉर्म में सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, लिखेंगे तभी तो। कितना होता बता, मालूम है नहीं, सिर्फ साइन के फॉर्म में, तो बाहर साइन बैठा है ना, याद ही नहीं, दिख रहा गलत लिख रहा हो, दिख रहा गलत लिख रहा हो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin का थीटा होता है, तो आप याद ही नहीं करेंगे तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 2 2 नहीं 4, इधर 4 आ गया, ये 2 कहाँ गया? अरे मेरी माँ क्या करती है, कुछ मालूम भी नहीं चलता है। ये -3/2 sin थीटा सही है, हाँ ये 2 आया। अरे इडियट, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज करना है ना, तो तुमने यहाँ cos का क्यों किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला में 1 - 2 sin² थीटा, बाहर साइन बैठा तो साइन का यूज करो ना यार। जहाँ cos, मैंने क्या बोला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाते वक्त, जब cos की जरूरत पड़े तो cos वाला यूज करो, जब sin की पड़े तो sin वाला करो, जब दोनों की पड़े तो दोनों वाला करो, जब tan की जरूरत पड़े तो tan वाला यूज करो। 4 फॉर्मूले दिए थे मैंने। हाँ मैं इसका करने नहीं वाला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 sin 3 थीटा। जिनका नहीं है क्लास के बाद कीजिएगा घर पे, अभी लिख लो। ये आ रहा है क्या? अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो बोलो, है ना, सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? देखो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, और tan 60 प्लस थीटा, कितना आ जाएगा बोलो? tan 3 थीटा। यहाँ पे 1/4 नहीं आता है ना, तो जब फॉर्मूला याद करें तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इसको याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। तीनों फॉर्मूले अगले क्लास में पूछूंगा ये, है ना, इसको एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में। और
है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, उन दोनों को फॉर्मूला ही नहीं आ रहा दोनों को। जल्दी याद करो ना, किसी ने पंखे में लटकाया ना तो सब याद हो जाएगा फॉर्मूला। डन है ना, ये 10 वाला भी लिखो, तीनों फार्मूला एक साथ है ना, इसको एकदम फिक्स कर लेना है दिमाग में एकदम। अभी दिखाता हूँ इसका यूज कैसे करेंगे, क्या फायदा होगा देखिएगा अभी ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे बेस जेई में भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे है ना। डन। कैसे ग्रुपिंग बना रहे हो? हाँ लिख लिए। अभी देखिएगा, अभी हमने कौन सा सवाल सॉल्व किया इससे पहले, ये वाला सवाल सॉल्व किया ना, यही किया ना, ध्यान से देखो इधर है ना, दिख रहा है क्या? cos थीटा, ये देखो इधर ध्यान से, cos थीटा है ना, 40 को क्या लिख सकते हैं? cos 60 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या? और 80 को क्या लिख सकते हैं? cos 60 प्लस 20। और एक कौन बचे? cos 60, इसका वैल्यू पहले से पता कितना? 1/2। देखें सोच पा रहे हैं, cos थीटा, थीटा कितना है? 20 डिग्री, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 cos 3 थीटा, तो 20 का 3 टाइम्स 60 डिग्री इंटू 1/2, ये भी कितना होता है? कितना आ गया आंसर? 1/16। तो जल्दी से इसको कर लो वापस फॉर्मूले के नीचे, जहाँ फॉर्मूला लिखा है उसके जस्ट नीचे इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए ना। आपको सेट करना पड़ेगा, ये तो इजी, इस पे बेस्ड और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जिसमें कि अगर आपको डेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सेट करना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में, सीधा सीधा नहीं आने वाले सवाल जेई में है ना, बस आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। हो गया क्या? हटा दूं? हाँ ये वाला, चलो इसको भी वापस करो, इसको भी वापस करो। डन, आ रहा है फॉर्मूले से है ना। इसमें भी सेम, ये क्या लिखा है? साइन थीटा, 40 को क्या लिख देंगे? 60 माइनस 20, 80 को क्या लिख देंगे? 60 प्लस 20 है ना। ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा है ना। और एक जो 60 बच गया उसकी वैल्यू तो पता है, √3/2 रख दो है ना। है ना, इसमें स्ट्रांगली हिंट कैसे मिलेगा आपको? दिख रहा है टर्म्स किस में होंगे? मल्टीप्लाई में, बहुत सारे टर्म्स किस में होंगे? मल्टीप्लाई में है ना। इसका एक और पैटर्न है, अभी उस पर बात करने वाला हूँ है ना, अभी करता हूँ उस पर बात, इसको पहले कर लीजिए जल्दी से। इसका 2 पैटर्न है, एक तो ये जो मैंने दिखाया, एक और पैटर्न है, उस पर भी बात करने वाले हैं। हटा दूँ क्या? देखिएगा ध्यान से, उस पर बात करने वाले हैं अभी, देखिएगा है ना। एक तो चलो ये तो है ही कि अगर 4-5 टर्म मल्टीप्लाई में है तो एक बार देख लेना कि कहीं ये 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा है, मान लो नहीं बन रहा है ना, तो एक और पॉसिबिलिटी बनता है, उसके बारे में भी बात करते हैं है ना।
देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ऐसे, पहले आपको एक फार्मूला जनरेट करके ही दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा डॉट 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 cos 2 के पावर n-1 थीटा, है ना। ध्यान से देखिएगा, इधर भी लिखना नहीं है, देखो बाद में लिख लेना भाई, है ना, लिखने की जल्दी है बस, है ना। तो ये मान लो सवाल दे दिया, इसको सिंप्लीफाई करना, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई। पहला हिंट ध्यान से समझिएगा, इधर पहला हिंट क्या मिलेगा कि जब भी मल्टीप्लाई वाले सीरीज होंगे तो कॉस में ही होना चाहिए। अगर मान लो साइन में दिया है तो पहले क्या करेंगे, उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, मैं पहले बता रहा हूँ। ये किसके लिए, कॉस के लिए। और क्यों कॉस के लिए होता है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि कॉस में क्यों बनना चाहिए सीरीज। अगर साइन में दिया है तो क्या करेंगे, पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करना। और एंगल क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ध्यान से देखो, एंगल डबल हो रहा है क्या, थीटा का डबल 2 थीटा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। दूसरा चीज समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, कि एंगल क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। वहां से हिंट मिलता है इसमें, ये लॉजिक लगने वाला। और लॉजिक क्या, ध्यान समझिएगा इधर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई और अगर मैं डिवाइड कर दूं, है ना, बस अब आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। मैंने क्या किया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। सवाल क्या था, क्वेश्चन बस यहाँ से था, सवाल ये था बस कि सिंप्लीफाई दिस वन, ये नहीं दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखिएगा पैटर्न कैसे बनेगा, आप बताओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, कितना हो गया ये, साइन 2 थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा डॉट डॉट डॉट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बार बार। नीचे कितना आ गया, 2 साइन थीटा। अरे यही तो है ना, अरे सर ना, वापस फिर से सेट होता हुआ दिख रहा है क्या। बस कमी किसकी है, 2 की, बस कमी किसकी है, 2 की। तो एक बार बस आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई करना, दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बस 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, फॉर्मूला सेट होता जाए। कैसे, 2 मल्टीप्लाई करो, बोलो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कितना बनेगा, साइन 4 थीटा, कितना बनेगा, साइन 4 थीटा। तो 2 मल्टीप्लाई, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। ये कितना बन गया, साइन 4 थीटा अपॉन 4 की जगह में बेटर रहेगा, मैं क्या लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आगे फिर क्या है भाई, cos 4 थीटा इंटू डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म्स हैं। वापस फिर से देखो, अगर मैं 2 इसको दे दूं मल्टीप्लाई करके, 2 दे दिया मल्टीप्लाई करके, वापस क्या बन गया ये, साइन 8 थीटा दिख रहा है क्या, साइन 8 थीटा दिख रहा है क्या। ये किसके साथ पेयर बनाएगा, cos 8 के साथ, फिर 16 वो पेयर बनाएगा अलग, ऐसा चलता रहेगा क्या, है ना। तो मान लो अगर सवाल ये आ गया, है ना, तो क्या इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, हमें लॉजिक को पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ना है कि आखिर ये हो क्या रहा है ना, ये पैटर्न कैसा बन रहा है। तो मान लो इतने सारे में समझ में नहीं आएगा, मैं 4 एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ ना, 4 टर्म लेके दिखा रहा हूँ आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। अगर मैं सिर्फ 4 टर्म लेता, है ना, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, मान लो सिर्फ यहीं तक सवाल होता, आगे नहीं होता, तो मेरा फाइनल आंसर क्या था, समझिए ध्यान से इधर, है ना। ये 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई किया था ना, और डिवाइड भी किया था, अरे यस और नो, ये मिलके क्या बना है, cos 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 4 थीटा, sin 4 cos 4, sin 8 cos 8। मतलब इतना तो पता है कि इधर क्या होने वाला, sin 16 थीटा। अरे यस और नो, जो सबसे बड़ा वाला है उसका डबल, जो सबसे बड़ा वाला है उसका डबल। सीधा इतना नहीं लगाने जाएंगे वो, ये पैटर्न पकड़ना है, सब लगाना पड़ेगा तो फायदा क्या होगा लॉजिक का, कि यहाँ जो भी ऊपर में आंसर आएगा वो क्या आएगा, सबसे लास्ट वाले का डबल एंगल आएगा। अगर 8 पे खत्म हुआ तो आंसर क्या आएगा, 16। पहले ये चीज समझ में आया क्या। अब आते हैं दूसरी बात, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई किया था ना, ये तो नीचे रहेगा, ये तो रहेगा नीचे,
ये तो नीचे रहेगा ना। अब ये बता 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो जितना टर्म उतनी बार मल्टीप्लाई। अरे यस और नो, 2 कितनी बार, जितना टर्म उतनी बार मल्टीप्लाई। बात करते हैं कितना टर्म है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। ये समझ में आया क्या? बस यही यहाँ पे लगा देना लॉजिक, है ना। कितने टर्म है टोटल, n टर्म्स दिख रहे हैं क्या, टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, n टर्म दिख रहे हैं क्या, देखो ना 2 के पावर 0 से कहां तक जा रहा है, 2 के पावर n-1 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n। मतलब अगर मैं फाइनल फार्मूला लिखूं तो ऊपर, पहले ऊपर का एंगल बोलो कितना आएगा, cos 2 के पावर n थीटा हो जाएगा क्या, बोलो। अरे 2 के पावर n-1 का डबल करो ना, 2 मल्टीप्लाई करो। सॉरी मैंने साइन कॉस लिख दिया क्या, सॉरी, क्या आएगा साइन, है ना। ये एंगल समझ में आया, 2 के पावर n क्या हुआ, अरे 2 के पावर n-1 का डबल करो, बताया ना लास्ट का डबल होता है, 8 का कितना है 16, तो 2 के पावर n-1 इसका डबल मतलब इनटू कितना 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या, ऐड करो पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है क्या, देखो तो कितना गया, साइन इंटू 2 के पावर n थीटा। ये समझ में आया। और नीचे कौन आएगा, सबसे छोटा वाला साइन एंगल के साथ, सबसे छोटा एंगल कौन था, थीटा, तो उसके साथ, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना पड़ा था एक बार। अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, तो 2 के पावर। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं अगर जो समझ गया, नहीं तो फिर तो रटते रटते दिन गुजर जाएंगे आपके। लिख लो जल्दी से, है ना। दिस इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो, लिखना है बस, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ लिख लेना है ना। इसको समझना है यूज कैसे करना है ना। कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, हो जाएगा, है ना। पकड़ना कैसे है, टर्म्स मल्टीप्लाइंग होंगे और एंगल क्या हो रहा होगा, डबल, एंगल क्या हो रहा है, डबल। बस 2 चीज देखना है, साइन में देगा ना, जानबूझ से कॉस में देगा, साइन में देगा, अब फट से क्या करना, उसको कॉस में कन्वर्ट करना, फट से बिना टाइम वेस्ट किए उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि साइन में ऐसा सीरीज बन ही नहीं सकता। चलो लिखने का काम थोड़ा फास्ट। हाँ वो बस लिखवाया हूँ रिवीजन के लिए, बट इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक सोचना है सीधा सीधा, ये रटते नहीं बैठना है इसको, इसलिए मैं अलग से एग्जांपल देकर समझाया, है ना। वो बस पैटर्न सीख लो कि ऐसे हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा वो। अभी लिखना शुरू किया तुम, बस 2-3 प्रोसेस दिखा दो ना, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है ना, फिर आपको आइडिया लग जाता है, 2-3 में पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये पैटर्न बन रहा है। बस अपने को पैटर्न पकड़ना होता है कि हाँ डबल होता जा रहा है। और ये आप एक एग्जाम्पल में लिख लेना ना, ये वाला, तो क्या थोड़ा सा रेफरेंस रहेगा ना साथ में। ये क्वेश्चन ये लिखो कि ये था, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, है ना। साथ में एक एग्जाम्पल लिख लो। बोलो हो गया क्या, थोड़ा इसका यूज करके दिखाता हूँ आपको, सेम पिछला ही सवाल में इसको यूज करेंगे वापस, डन। देखिएगा इधर, अभी वापस कौन सा क्वेश्चन किए थे, कौन सा वाला, इधर इधर वापस इसको पकड़ते हैं। दिख रहा है एंगल डबल होता हुआ, 20 का 40, 40 का 80 दिखा क्या, अरे डबल दिख रहा है क्या, है ना। इसको तो चलो पहले बाहर निकल लो, cos x से कितना आ गया 1/2, ये डबल दिख रहा है क्या, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो
फाइनल आंसर क्या आएगा इसका डबल, तो 80 का डबल कितना आएगा 160, साइन के साथ कि कॉस के साथ, साइन के साथ कि कॉस के साथ, साइन के साथ, तो के ऊपर कितना लिख दूं साइन 160 लिख दूं क्या, लिख दूं क्या। अब कितना टर्म था 1 2 3, तो नीचे कितना आएगा 2 के पावर 3 कितना 8 इनटू साइन किसके साथ सबसे छोटा वाला एंगल कौन था 20, तो कितना आएगा नीचे साइन 20। ध्यान से देखो ये दोनों एक ही लिखा हुआ है, अरे साइन 160 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या लिखा हुआ साइन 20, साइन 20 साइन 20 क्या हो गया कैंसिल है ना, 8 इंटू 2 कितना आ गया 1/16 है ना, कितना आ गया 1/16। क्वेश्चन लिखिएगा, इसी पे बेस्ड एक सवाल दे रहा हूँ। हाँ, cos पाई बाई 7 cos पाई बाई 7 इंटू cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 3 पाई बाई 7, बातें नहीं, कैसे जीरो किस खुशी में, सॉल्व तो करो, क्या जरूरत इतनी जल्दी आंसर बोलने की। कॉस में सीरीज है, सीरीज किसमें कॉस में, थीटा 6 में थीटा तो दूर दूर तक लग नहीं रहा है, तो बचा क्या डबल एंगल, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ सीधा डबल एंगल अटैक करना है। डबल दिख रहा है क्या किसी को, है ना, दिख रहा है क्या डबल, ये मान लो थोड़ी देर के लिए कितना है ये थीटा लिखा है, कितना है ये थीटा, तो ये कितना हो गया ये तो 4 होना चाहिए था, है ना, तो मन की आंखों से देखो, है ना, तो वहाँ 4 थीटा दिखेगा आपको, देख रहे हैं क्या या नहीं देख पा रहे, अरे वो टीना वाला चश्मा हटाओ तो दिखेगा, है ना, नहीं 4 नहीं दिखा किसी को, 4 वहाँ ला सकते हैं क्या, क्योंकि जब तक 4 नहीं आएगा फॉर्मूला लगा नहीं सकते ना, कोई मतलब भी नहीं है ना, 4 आएगा अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो, सोच पा रहे हैं क्या 4, हाँ कैसे एग्जैक्टली पाई माइनस थीटा, है ना, क्या 3 पाई बाई 7 को देखना ध्यान से, 3 पाई बाई 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या पाई माइनस 4 पाई बाई 7, देखो तो ध्यान से दिख रहा है क्या किसी को, बोलो करके देखो ना, 7 माइनस 4 3 पाई बाई 7 लिखा है मैंने, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, हाँ cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, अरे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं लोग क्योंकि रिवीजन नहीं करना है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस cos थीटा कर दूं क्या, बस अब दिखा डबल, सबको दिखा क्या डबल, लगा दो फार्मूला, अगली लाइन में आंसर, ये एक लाइन का सॉल्यूशन है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा ना, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा दे देगा तो फिर जेई का सवाल काहे का होगा वो, है ना, तो थोड़ी देर क्या करो पाई बाई 7 को थीटा मान लो पहले, है ना, स्टार्टिंग में थीटा मान लो तब आपको अच्छे से दिखेगा,
वो π/7 इरिटेट करता थोड़ा ना, अननोन एंगल, थोड़ी देर के लिए π/7 को थीटा मान लो, है ना। है ना, अगर सीरीज लंबा है तो पक्का एंगल डबल होगा, नहीं तो फिर 2 cos से cos भी लगा लगा के हालत खराब हो जाएगी। कितनी बार लगाएंगे, 3-4 टर्म सॉल्व कर सकते हैं, 3 ज़्यादा 4 में हालत खराब हो जाएगी। 2 cos से cos भी लगा के करेंगे अगर तो, है ना। तो पक्का एंगल डबल देगा, आपके पास थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अरे अभी भी क्या फ़ायदा, फार्मूला देने के बाद भी अगर आंसर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, बोलो। बोलो बोलो। 1/8, हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी लोगों को थोड़ा भी मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा करने, बिल्कुल बेसिक स्टेप चाहिए, है ना। कितना क्या बताया था, डायरेक्ट आंसर, ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इसका डबल, तो साइन के साथ 4π/8 का डबल कितना, 8π/7। अरे आएगा ना डबल, कितने टर्म है, 1 2 3, तो 2 के पावर कितना 3, कितना हो गया 8 इंटू साइन सबसे छोटा वाला एंगल कितना, यहाँ तक पहुँच गया क्या। हाँ तो आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है। अरे पाई प्लस π/7 नहीं दिख रहा आपको, 8π/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/7 नहीं दिख रहा आपको, ये 8π/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/7। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, मालूम है नहीं क्या होता है, 2 स्टेप में सिखाया था। पाई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है नेगेटिव, सिंपल लॉजिक एकदम, लेकिन रिविजन ही नहीं करना है। ये कितना जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, है ना, 8 साइन π/7, ये कैंसिल हो गया, कितना गया आंसर 1/8। डन। ये सॉल्व करके दिखाओ, बातें नहीं, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। चलो करो इसको। चलो 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 सॉल्व करके दिखाओ।
लॉजिक लगाएंगे? कॉस में ले जाएंगे, एग्जैक्टली सबको किस में ले जाओ, कॉस में ले जाओ। फिर आपको दूसरा प्रोसेस भी सिखाता हूँ जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसको। पहले आप क्या करो, सबको कॉस में चेंज करो, सबको जल्दी से चेंज करो कॉस में। चलो चलो करो करो फटाफट करो, कॉस में चेंज करो। थोड़ा सा और बेटर सोच सकते हैं, थोड़ा सा और बेटर। कन्वर्ट किए क्या? कितना कितना है कन्वर्ट करके? cos 12, अब बोलते जब लिख रहा हूँ cos 12, cos 24, cos 48, cos, ये मजा नहीं आया ना, इसमें तो मजा नहीं आया। कोई बात, ये तीन तो डबल दिख रहा है ना, बस निपटा दो जल्दी से। हाँ चलो सही, आगे बढ़ो। अरे ये तीनों तो डबल दिख रहा है ना यार, तो लगा जल्दी से तीनों में, फिर देखो तो कुछ बन रहा है क्या आंसर, जल्दी से करो तो। फाइनल आंसर, जल्दी जल्दी फाइनल आंसर। और कोई? फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहा है, साइन में बताया दोनों साइन आएगा ऊपर नीचे, दोनों कॉस लिख के बैठ रहा है। अब सोचो कुछ, थोड़ा तो सोचो, दिखेगा। हाँ नहीं दिख रहा है किसी को, उनको क्या सीधा सीधा चाहिए एकदम, थोड़ा भी एफर्ट लगाया नीचे। माइनस, अरे नहीं है, अब खुद सोचो, जो माइनस बोल रहे हैं है ना, सारे एक्यूट एंगल है, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते करते बेचारा नेगेटिव हो गया वो। तो थोड़ा सा सोचो कि आप जो बोल रहे हो आंसर कैसे गलत है। आंसर तो पॉजिटिव आएगा। हाँ नहीं बचेगा ना, थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ो। आपको क्या एक ही स्टेप में आंसर चाहिए? नीचे भी तो बच रहा है साइन 12, वो नहीं बच रहा है क्या? ऊपर में कॉस साइन 96 नहीं बच रहा है क्या? नहीं, लेकिन तीनों को एक साथ देखेंगे तो कोई नहीं बचेगा। हाँ तो वही देखो, तो आप देख ही नहीं पा रहे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टेप का और सवाल है, 2 स्टेप का सवाल है। तो जिनका नेगेटिव आ रहा है वो तो बिल्कुल केयरफुल रहे, आंसर नेगेटिव तो कभी नहीं आने वाला, आएगा तो पॉजिटिव ही। भी नहीं दिखा। एंगल छोटा करो, ऊपर वाला जो एंगल आपको दिख रहा है 96 84, उसको छोटा करो, करो करो छोटा करो, तब दिखेगा। बड़ा में तो अब नहीं देख पा रहे एंगल, छोटा करो दिख जाएगा तुरंत। हाँ तो करो उसको। क्या? कहाँ 96 आ गया? हाँ एंगल छोटा किया, एंगल छोटा किया, साइन 96 कितना बन गया? अच्छा ओहो, वो तो फॉर्मूले में लग भी नहीं रहा, वो तो अलग बैठा है बेचारा, वो तो शामिल ही नहीं ग्रुप में। मैंने देखा मार्क किया हूँ 3 पे, नहीं दिख रहा उसको, वो तो ग्रुप से बाहर है ना दोस्त, वो ग्रुप में शामिल कहाँ है? 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96 होता है, 96 नहीं है ना, तो वो ग्रुप में नहीं है। ग्रुप किसका बना?
इन तीनों का ग्रुप बना। वो तो ग्रुप से बाहर है बेचारा, वो तो है ही नहीं ग्रुप में, क्योंकि वो तो उसको पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया ना। 96 होता तो फॉलो करता, तो पहले से बाहर है वो। अरे आंसर किसी का आया क्या? अभी भी नहीं आ रहा तो फिर बहुत मुश्किल है। फार्मूला एकदम जिसको फिट है दिमाग में वही कर सकता है। इसका आंसर कितना होगा? साइन 96। अब अगले लाइन लिखूंगा आंसर आ जाएगा। मैं क्या लिखूं इसमें? साइन 12 इंटू कॉस 84। अब मैंने बोला एंगल छोटा करो तो देखिए, ऐसे तो बड़े में दिखना चाहिए बट नहीं दिख रहा। मान लो बड़े में, छोटा करो एंगल। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 6 लिख सकते हैं क्या? अरे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा? कॉस 6 डिग्री। ये क्या बन जाएगा? अरे ये क्या बन जाएगा? साइन 6 बन जाएगा क्या? अब देखो शायद दिखे आप लोगों को, यहाँ पे भी नहीं दिखा। अब नहीं दिखा तो फिर मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा। फॉर्मूला सेट हो तो वो तो नहीं दिख रहा किसी को। किसकी कमी है? 2 एग्जैक्टली, बस। तो 2 मल्टीप्लाई तो 2, ये क्या बन जाएगा? हाँ, अब क्या फायदा? सब तो कर दिया मैं, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना ही नहीं है। हालांकि यहाँ भी दिखना चाहिए। ये 96 लिखा है, कॉस क्या लिखा है? ये 96। अगर आप ध्यान से देखें तो, सॉरी कॉस नहीं, साइन 96 नॉट कॉस। हो गया क्या? 1/16 आ रहा है। हाँ, तो चेंज कर देना कॉस में। साइन में सीरीज बहुत रेयरली होगा, और होगा तो किस पे होगा? 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। तो इसको मैं उससे भी करके आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा पे नहीं है तो फट से कॉस में चेंज करके उसको निपटाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो वो आपको दूसरा मेथड करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा इधर। हाँ, अब ये सवाल 60 माइनस थीटा पे भी बन जाएगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ मिसिंग है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेट करते हैं, पहले ग्रुप ढूंढते हैं। ये दोनों देखो एक ग्रुप में है क्या? अगर ये थीटा है तो ये क्या है? 60 प्लस थीटा है। अरे यस और नो? मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या है? 60 माइनस थीटा मिसिंग है। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं क्या? मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन 54 गायब है तो मैंने किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ? डिवाइड। बोलो सेट हो गया क्या? अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मिसिंग है बताओ? यहाँ पे क्या मिसिंग है? क्या इन दोनों का ग्रुपिंग बन सकता है? देखो ध्यान से। अरे अंधों, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ मिसिंग क्या है? साइन 18 मिसिंग है। क्यों? क्योंकि ये 60 माइनस 18 है और ये 60 प्लस 18 है। मतलब साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है, बट साइन थीटा ही गायब है। तो साइन थीटा कितना आएगा? साइन 18। फिर से वही साइन 18 मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, है ना। साइन 18 मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और साइन 18 डिवाइड भी कर दिया। ये अब बोलो सेट हो गया क्या पूरा फार्मूला? अब क्या बनेगा? इसका ग्रुप कितना बना रहा है? 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब कितना? साइन 18। यस और नो? इनटू इसका ग्रुप कितना बना रहा है? 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 18 का 3 टाइम्स। बोलो 54। और नीचे डिवाइड में कौन है? साइन 54 इंटू साइन 18। देखो कितना गया आंसर? 1/60। लिखो, उसको भी लिखो, है ना। तो सीरीज में आपको दो ही प्रोसेस देखने को मिलेगा, या तो कॉस का डबल एंगल या तो 60 माइनस थीटा वाला फार्मूला। तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लेना। इसलिए इस तरह का सवाल इजी होता है क्योंकि पहले से मालूम होता है करना क्या है ना। बहुत सारे रास्ते नहीं। हाँ, कहाँ डाउट है बोलो। मिसिंग जो था, मैंने क्या बोला आपको? फॉर्मूले में जो मिसिंग हो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर सकते हो। सबका काम है बैलेंस करना। ऐड किया तो माइनस करो, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, बैलेंसिंग करना आपको, है ना।
कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, माइनस सब कर सकते हो आप, बिल्कुल अलाउड है। सेकंड मेथड समझ में आएगा, मेथड 2। हाँ, तो मेथड 2 ना थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि फट से वो ना क्लिक कर जाता है। साइन 60 में थीटा वाला ना वो जल्दी दिखता है, वो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे वो फट से दिख जाएगा अगर लगना होगा तो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, कॉस में चेंज करो, शायद वहाँ दिखेगा, दिखना ही पड़ेगा। नहीं दिखेगा तो फिर 2 cos से कॉस भी लगा लगा के हालत खराब हो जाएगा फिर, है ना, 3-4 बार लगाना पड़ गया तो। डन। चलो एक और मिल गया सवाल ऐसा, है ना, जो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग दे रहा हूँ। हाँ, संभाल लेना इसको, हटा दो। हाँ, लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल करते हैं, थोड़ा इजी करके बोर हो गए थोड़ा। लिखिएगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू, मतलब जो इसका वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर पूछा आपसे, है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस वन चलो जल्दी से इसको खत्म करो। बोलो बोलो, किस में कन्वर्ट करें इसको? कॉस में, क्योंकि कहीं से 60 माइनस थीटा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर तक, फट से किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में। चलो जल्दी से करो, अब कई लोग उसमें फंसेंगे, देखना, मुझे मालूम है ना, क्योंकि डिग्री तो दिया नहीं है ना। करके दिखा कॉस में कन्वर्ट, उधर उधर कर, उधर कर, इधर क्या कर रहे हो? हाँ, उधर पर कर, करो, मैं देख रहा हूँ कैसे कर रहे हो। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे बता कितना आ रहा करके, मुझे आंसर से मतलब है, तो आंसर बता मुझे कितना आएगा। मैं थोड़ा सा बस एक ना वो ट्रिक बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ट्रिक, बाकी कुछ नहीं करना तो सबको आता है। साइन 16 पाई बाई 16 को क्या लिख सकते हैं? बोलो, कॉस पाई बाई 2 माइनस, बोलो, अरे ये लिख सकते हैं ना, यही करना है ना। आप बस ना इसके हिसाब से इसको चेंज कर लो, इसको क्या कर लो, पाई बाई 2 को, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कितना आ गया डायरेक्ट देखो, 7/16 डायरेक्ट हो जाएगा, मन में हो जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 7 पाई बाई 16। चलो जल्दी से ये ट्रिक लगाओ जल्दी से, और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। सब में जो नहीं चले, यहाँ मान लो 14 है तो मैं 7 पाई बाई 14 लिख लूंगा, पाई बाई 2 को अपने हिसाब से चेंज कर लो, है ना। तो फिर वो एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर। चलो अभी तो बताया 5/2 को 8/16 निकलो, तो करना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट करा लो, मजा आ रहा है टाइम वेस्ट करने में, और 5-6 लिखेंगे हम तो, है ना, करना क्या। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, 5/2 को 8/16 लिख लो, तो क्या वहीं पर मन में कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मैंने देखो 3 माइनस करना, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा? हाँ देखो वो करेगी अभी, 8 - 3 पक्का करेगी, लिख के सीधा लिखो 5, वो भी करती है वो 8 - 3, लाइन भी लिख के काटो तुम 3 लाइन, जल्दी से करो। सबका कन्वर्ट हो गया क्या कॉस में? इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो, अभी एक ही किया कन्वर्ट, दूसरा करो। पाई बाई 16 कितना हो जाएगा? हो गया ना पाई बाई 3, पाई बाई 16 कितना बन जाएगा? 5 पाई बाई 16 बन जाएगा क्या? और 5 पाई बाई 16 कितना बन जाएगा? 3 पाई बाई 16 बन जाएगा क्या? देखो तो कुछ डबल वबल बन रहा है क्या, कुछ फायदा हो रहा है क्या है? और नहीं हो रहा तो फिर वापस स्विच करना पड़ेगा। दिखा एक बार क्या क्या कर रहा है, सब देखो, सिर्फ बातें करना है इन गधों को, एक सवाल सॉल्व होता नहीं है, बाहर को किधर।
क्लास का टाइम नहीं मिलता क्या बात करने के लिए? हाँ इधर आना, मैं बताता हूँ ना। मैं नहीं बता पा रहा हूँ ना, इसलिए वो बता रहा है। क्या बता रहा था, मुझे समझाना थोड़ा। वो दादा साइन की टेबल नहीं है, नहीं इधर तो बता कॉस मुझे। कॉस को उल्टी करके वैसे लिखना है। दिखाओ तो एक बार क्या क्या बताया तो। ऐसे साइन को होती है वैसे कॉस में उल्टा उल्टा करके। कैसे लिखते हैं मुझे समझाना एक बार। वो वाली साइन पाई वाली, पाई वाली सिक्स पाई वाली फोर पाई वाली थ्री वाली, उसको उल्टा कर देते कॉस में, वैसे बता रहा था इसको करके। बस इतना ही था। 2 घंटे में नहीं बता पाया। फिर से बातें करा लें, सॉल्व करो जल्दी। हाँ क्या डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ तो नहीं हो रहा था कि सावधान हो जाइए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैं पहले ही बोला थोड़ा अच्छा सवाल है ना। तो अब थोड़ा सा क्या होगा, जैसे ही अब ये सब उसके लिए क्या कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, क्योंकि एक मेथड को स्विच करके दूसरे मेथड पे आना, उसके लिए स्पीड चाहिए ना भाई। अब एक ही मेथड में लग गए 2 मिनट चले गए, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब ध्यान से देखो, अगर आपने इसको कन्वर्ट किया तो पाई/16 बना, ये सर नो कॉस में, अरे सर नो, तो ये दोनों मिलकर कुछ नहीं बना देगा, देखो तो। अरे साइन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे ये थीटा वो भी थीटा, साइन थीटा इंटू साइन कॉस थीटा, सिर्फ 2 की कमी है, 16 मौजूद है, 2 दे दो। अरे यस और नो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ध्यान से देखो इधर। अरे यस और नो, तो कुछ ना कुछ तो लूप होल देगा, अगर डबल नहीं दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, तो और इजी हो गया ना। अरे ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, है ना। तो एक इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज कर लो, आपकी मर्जी, अच्छा रहेगा इसी को चेंज कर लो, एंगल छोटा हो जाएगा। ये कितना देगा, cos पाई/16 हो जाएगा क्या। अब लगा दो 2 दे दो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा, अरे यस और नो, सेम इसको चेंज करो, छोटा एंगल हो जाएगा, 3 पाई/16 cos के साथ, फिर से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। जल्दी बता फाइनल आंसर, जल्दी से फाइनल आंसर चाहिए, मतलब चाहिए जल्दी से। हाँ अरे आया कि नहीं आया समझ में, जो मैंने बोला एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ध्यान से देखो, एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो चेंज करोगे ना कॉस में, तो साइन इंटू कॉस बन जाएगा, वो सिंपल। आया ना, देखो उसकी वैल्यू नॉन वैल्यू आ जाएगी, पूरा फाइनल आंसर करेंगे तो नॉन वैल्यू आ जाएगी, है ना। फाइनल आंसर कितना आएगा बता सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देना, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना, वही बोला ना, वैल्यू का स्क्वायर। अब भी नहीं आया, इतना बताने के बाद भी नहीं। बोलो, आखिरी उम्मीद। 4 मतलब ऐसे 2 आ रहा है बिना स्क्वायर किए, तो फिर तो 16 आ जाएगा ना, ज़्यादा ही गलत।
sin थीटा इंटू cos थीटा लगाना है यार, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? भी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? हम्म? कैलकुलेटर से पता नहीं आंसर मिलेगा कि नहीं, चेक करता हूँ अभी। हाँ यार, 2 स्टेप बताने के बाद भी नहीं यार, ऐसे कैसे चलेगा फिर? इसको लिख दिया cos पाई बाई 16, कन्वर्जन ही करना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। और इसको कितना लिख देंगे cos 3 पाई बाई 16, है ना? अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिल करके है ना, 2 दे दो इसको, है ना, 2 चाहिए बस, उसको 2 दे दो, तो एक 2 चला गया तो कितना बचेगा 8, है ना, और एक 2 इसको दे दो, इन दोनों को दे दो, ये भी तो बन रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा, दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या sin थीटा इंटू cos थीटा? ये भी sin थीटा इंटू cos थीटा, एक 2 इसको गया, एक 2 इसको गया, कितना बचा? 4 बच गया, 4 चला गया ना बाहर, कितना बच गया 4। अब ये दोनों का क्या बनेगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब 2 पाई बाई 16, मतलब इसको लिख दूं कि पाई बाई 8, ये बना। और ये दोनों मिलकर कितना बनेगा sin 6 पाई बाई 16, मतलब 3 पाई बाई 8 बन रहा है क्या? देखो तो यहां तक आ गया क्या? अब बोलो वापस फॉर्मूला में सेट हो रहा है क्या? देखो तो, या नहीं हो रहा है ना? अगर मैं कॉस में चेंज करके देखना चाह रहा हूँ, आ रहा है क्या? 4 पाई बाई 8, हाँ देखो फिर से सेट हो गया ना। ध्यान से देखो, ये cos पाई बाई 8 लिख रहा है, दिख रहा है किसी को cos पाई बाई 8 लिखा है या नहीं दिखा? अभी भी वो cos पाई बाई 8 लिखा है, देखो ध्यान से, नहीं? फाइनल आंसर स्क्वायर करके फिर बिना स्क्वायर किए, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा बोलो? सब बताने के बाद में 2 बार लगाया, अब एक बार वापस वही चेक करना है। या मान लो अगर वो नहीं सोच पाए तो एक और तरीका है, 2 sin sin में भी तो लगा सकते हैं। अरे यस और नो, 2 दे दो इसको, 2 sin A sin B, वो लगा लो तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कुछ तो लगाओ। बट ये ज्यादा इजी दिख रहा है कि ये जो 3 पाई बाई 8 लिखा है, अगर मैं इसको cos में चेंज करूँ, पाई बाई 2 कितना होगा? 4 पाई बाई 8, मैंने ट्रिक बताया ना, इसके हिसाब से पाई बाई 2 को चेंज कर लो। 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 को? 4 पाई बाई 8, 4 माइनस 3 पाई, पाई तो क्या लिखा है? पाई बाई 8, मतलब क्या लिखा है ये? cos पाई बाई 8। ये ज्यादा इजी पड़ेगा उसमें, नहीं तो फिर आपको 2 sin sin भी लगाओ, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लगाओ, आंसर तो वहां से भी आएगा, है ना? बट यहाँ ज्यादा इजी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, अब 2 दे दो इसको, एक 2 दे दो इसको, है ना? 2 sin a cos a, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा कितना आ जाएगा? 2 थीटा करेंगे तो पाई बाई 4, है ना? 2 sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो कितना आंसर आ गया? रूट 2। बोला इसका स्क्वायर करके दिखाइए, है ना? आंसर जो है इसका स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर? 2। हो गया क्या? डन। एक और सवाल करेंगे लास्ट, जल्दी। ये हो गया क्या? हाँ, तो फर्स्ट सारे सवालों को दोबारा प्रैक्टिस करना, वरना कोई फायदा नहीं है फिर। रूट 3 कॉसेक, है ना, 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना? रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ट्राई करो।
पहला स्टेप क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास सेक और कॉसेक में, तो किस में ले जाएंगे इसको, साइन और कॉस। जल्दी से कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। 1/sin20 इधर आ जाएगा 1/cos20। फिर एलसीएम ले लो फटाफट। फाइनल आंसर नहीं दोस्त, 2√3 तो नहीं आ रहा शायद, सब काट दिया नहीं, कुछ नहीं आ रहा तो 1, ये cos20, ये कितना हो जाएगा cos20 माइनस ये कितना हो जाएगा sin20 अपॉन sin20 इंटू cos20। यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा दूरदृष्टि की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। और दूरदृष्टि क्या सोचना है ना, कि ये किसी न किसी फॉर्मूले में सेट हो सकता है। अगर ध्यान से देखो तो √3 देख के थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा कि नोन जैसा है कुछ, साइन कॉस में √3/2 होता है कुछ ऐसा, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है। क्या मैं यहाँ पे 2 डिवाइड कर दूँ क्या, और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, बोल। क्योंकि अकेले तो ये फॉर्मूला सेट नहीं हो, लेकिन अगर यहाँ भी 2 टर्म आ जाए, यहाँ भी 2 टर्म आ जाए, तो ये फिर फॉर्मूले में सेट हो सकता है। किसके फॉर्मूले में बता सकते हैं क्या, यहाँ से साइन में भी सेट कर सकते हैं, कॉस में भी। अरे यस और नो, अगर मैं इसको लिखता हूँ cos30, तो ये क्या बनेगा sin30। अरे यस और नो, तो cos से cos भी माइनस sin है sin भी, cos a प्लस भी आ गया। या किसी को मना कि नहीं मुझे साइन में लेके जाना, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं sin60, लिख सकते हैं sin60, इसको cos60, तो sin ए cos b माइनस cos ए sin b, cos ए sin ए माइनस b, दोनों में आपकी मर्जी है, दोनों में आंसर सेम आएगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे माने जाते हैं जिसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड सेट करना पड़ेगा। हिंट कैसे मिलेगा फिर से बता रहा हूँ, √3 देख करके कि यहाँ पर नोन एंगल है ना, बाई 2 अगर कर दूँ तो इसका वैल्यू क्या है, नोन है, और ये cos a प्लस बी या cos a माइनस बी में फॉर्मूला सेट हो सकता है, मतलब किसी न किसी कंपाउंड एंगल में सेट हो सकता है। और नीचे तो साफ साफ दिख रहा है 2 की कमी है बस, है ना, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, है ना। अब बोलो ऊपर में cos में अगर लेके जाऊं तो कितना बनेगा फॉर्मूला, cos ए cos b माइनस cos ए sin ए sin b, cos a प्लस b बनेगा क्या, तो लिख दो cos a प्लस b, cos 30 प्लस 20 कितना आ गया 50 हो गया क्या, cos 50 हो गया क्या, अपॉन नीचे ये क्या क्या बन जाएगा बोलो, sin 40, अरे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा बाई 2, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, और ध्यान से दिख रहा है दोनों एक ही लिखा हुआ है, 40 और 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आंसर कितना आ गया, लिख लो इसको।